प्रेज द लॉर्ड। सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर से हमारे बीच में प्रदान कर दिया है और फिर से ये मौका दिया है कि आप सबके मध्य में उसके वचनों को लेकर आ पाया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु आप हम सबसे फिर से हम कलाम होए, हम सबसे बातचीत करें पिता। अपनी रज़ा को, अपनी मर्जियों को, अपनी बातों को पिता हम पर प्रकट कर देने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु जी अपने अगुवाई को दे दीजिए। हाँ प्रभु जी, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत विशेष बातों को मुझे दिया है जिसको मैं आप सब तक पहुँचाने जा रहा हूँ। हम लोग एक वचन को पढ़ लेंगे सबसे पहले और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। फिर देखिएगा कि परमेश्वर के हर एक कार्यों के पीछे उसकी योजना और उसका प्रेम छुपा होता है। बस हमें उसको ढूंढने की, उस पर ध्यान करने की ज़रूरत होती है। देखिएगा यहाँ पर यीशु मसीह जब चुनाव करते हैं तो वो किसी घोड़े का चुनाव नहीं करते हैं, जबकि वो राजा है और राजा लोग जो है वो घोड़ों पर, हाथियों पर बैठा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब यहाँ पर चुनाव किया राजा के रूप में, जब वो प्रवेश कर रहे यरूशलेम में, तो उन्होंने एक गदहा के लिए, एक गधे के बच्चे के लिए जो है अपने चेलों को कहा कि उसे लेकर आओ। अब देखिए कि ये चुनाव के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ा प्रेम का प्रकटीकरण है जो हम आज देखने जा रहे हैं। जब गदही का बच्चा को प्रभु लाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि उसे खोल कर लाना, यानी वो एक बंधा हुआ है और उसको लेकर आना जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। आपको पता है मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहे थे कि उन्होंने गधे के बच्चे का चुनाव किया। यदि हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं होता तो हम और आप कभी भी बचाए नहीं जाते। देखिएगा लूका में यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है जिसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कि मैं कुचले हुआ को छुड़ाऊं, मैं अंधों की आंखें खोलूं, है ना। तो हमारे परमेश्वर का जो स्वभाव है, और देखिएगा कि हम अपने बुलाए जाने को जब समझेंगे तब हम यीशु के प्रेम को समझ सकेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ जहाँ से आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने गधे का चुनाव किया। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 26 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आपको पता है यीशु मसीह गधे का चुनाव करता है, उस गधे का जो बंधन में बंधा हुआ है। यीशु मसीह ने जब हमें चुना तो हम भी उस गधे के समान बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन वो कहता अपने चेलों को कि जाओ उसको खोलना। और आपको पता है शैतान के जो बंधन, जिस बंधन की गुलामी में हम थे, जैसा वो चाहता था वैसा वो हम पर राज्य करता था, हमको अपने गुलाम बना के रखा था। नशे के बंधन में थे, पाप के बंधन में थे, निराशा के बंधन में थे, अकेलेपन के बंधन में थे और कई सारे बंधनों में हम बंधे हुए थे। कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी खुशी का वजह नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें होती थी जिससे खुशी आती थी, पर वो कुछ पल के लिए होती थी। कभी भी अवधि शांति हमारे हृदय में नहीं आई, अनंत शांति नहीं आई, जो शांति आज हमें यीशु मसीह ने दिया है। ऐसे ही हमारा हाल था। लेकिन क्या होता है कि यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमने जब उस ज्योति की ओर दृष्टि की तो क्या हुआ, हमारे बंधन को उसने खोल दिया। जिस दिन हमने सत्य को जाना, यीशु को जाना, उस दिन हम स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर ने हमें सारी गुलामी से, सारे बंधनों से हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। याद रखिएगा, आज आप और मैं मसीह के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और देखिएगा यीशु मसीह
इस बात को कहते हैं, ये सिर्फ आपको लूका में मिलेगा और आपको किसी सुसमाचार में ये शब्द नहीं मिलेगा। वहाँ कहते हैं यीशु मसीह की जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, यानी हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे कि कोई हमारे साथ संगति करे, कोई हमें चाहे, कोई हमें पसंद करे। यही तो परमेश्वर का स्वभाव है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिनको सुनेंगे तो आपका हृदय जो है वो आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा और अपने परमेश्वर पर आप घमंड करेंगे कि घमंड है मुझे कि यीशु मेरा परमेश्वर है। यशायाह उसका 49 चैप्टर का 7 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता है, जो कोई, इसी प्रकार हमारे हालात था, हम तुच्छ जाने गए थे। वहाँ लिखा है कि उसने जगत के तुच्छों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उसको चुन लिया। हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जो था सब दिखावटी था। असलियत में वाकई में हम कुछ भी नहीं थे। पाप में जन्म लिए थे और पाप में जीवन बिता रहे थे। हालेलुया। जिस सम्मान को हम सम्मान कहते थे वो भी ढकोसला था, क्योंकि जो आज हमारा सम्मान कर रहा है कल वही हमारा अपमान करता। मनुष्य ऐसे ही है, वो सिर्फ स्वार्थ के कारण और मतलब कारण आपके साथ रहते हैं। ये हाल था। अपराधियों का दास था, दासत्व में थे हम, तुच्छता में थे हम, तुच्छ जाने गए थे, दासत्व में थे हम। इस प्रकार की हमारी दशा थी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुझे चुन लिया है और राजा उसे देखकर खड़े होंगे। आपको पता है परमेश्वर ने गधे को चुना। हालेलुया। और देखिएगा कि उस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, इसलिए पाला जा रहा था ताकि उस पर बोझ लादा जाएगा। लेकिन आप देखिए जिन कपड़ों का बोझ उस पर लादा जाता, जो बोझ उस पर लादा जाता, जब यीशु मसीह उस गधे पर चढ़ा तो आपको पता है यीशु मसीह के आगे लोग जब कपड़े बिछा रहे थे, यीशु मसीह के आगे जब लोग खजूर की डालियाँ बिछा रहे थे, तो उस खजूर की डालियों पर, उस कपड़ों पर वो गधा चढ़ के पार हो रहा था। उसके नीचे की सख्त ज़मीन को नरम कर दिया यीशु, जब उसके ऊपर यीशु मसीह का बोझ आया। हालांकि उसे तैयार किया जा रहा था अब अन्य बोझ को ढोने के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह का जुआ उस पर रखा गया, उसके नीचे की ज़मीन जो है, सख्त ज़मीन जो है वो नरम हो गई। हालेलुया। जो यीशु मसीह के लिए जो आदर हो रहा था वो आदर का भागी वो भी हुआ। इस तरह से परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया। जो निर्बल थे, जो मूर्ख थे, बहुत धनवान नहीं थे, बहुत योग्यता हमारे अंदर नहीं थी, बहुत लियाकत हमारे अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे अंदर, हम वो थे जो थे भी नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको चुना। हालेलुया। और आपको पता है एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 11 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। 16 पद, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आपको पता है ये सवार कौन है? यस, किंग ऑफ द किंग्स, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो यरूशलेम में विजयी प्रवेश करने समय गधे का चुनाव किया है, गधे पर सवारों की वो प्रवेश कर रहा है, वही यीशु मसीह यहाँ पर है। पर यहाँ पर वो श्वेत घोड़े के ऊपर सवार है। कौन है ये श्वेत घोड़ा? कौन है ये श्वेत घोड़ा? पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद से पढ़ रहा हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। क्या लिखा है? जो जगत में जो थे भी नहीं, जो है भी नहीं, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। यहाँ पत्रस कहता है तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की, मतलब पूरी कायनात का जो सम्राट है उसका निज प्रजा हो। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, अब तुम शाही घराने के हो, अब तुम राजकीय हो। कौन थे हम? मूर्ख थे।
कौन थे हम? निर्बल थे। कौन थे हम? तुच्छ थे, नीच थे, जो है भी नहीं, हम वो थे। और उसने चुनकर हमें क्या किया? राजपदधारी बनाया, याजकों का समाज बनाया, निज प्रजा बनाया। हम उसका निज प्रजा है, हम उसके अपने लोग हैं। किसके? जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। हालेलुया। उसने हमें गधे की अवस्था में चुना, याद रखिएगा, और हमें घोड़े की अवस्था में बदल दिया। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है, ये उसकी महानता है। इसलिए हन्ना इस बात को कहती है कि वह कंगालों को धूली में से निकालता है, दरिद्र को घोड़े में से निकाल के खड़ा कर देता है। क्यों? ताकि बड़े बड़े अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई वजह नहीं है। यदि घमंड करना है तो आइए हम अपने परमेश्वर के ऊपर और उसके अनुग्रह पर घमंड करें, क्योंकि जो कुछ भी हम हैं सब उसके अनुग्रह से। इसलिए वो पहली बार जब आया था तो वो गधे पे सवार होकर प्रवेश करा था। वो अपने चुनाव को दिखा रहा था कि देखो, मैंने निर्बलों को, मूर्खों को चुन लिया है। और दूसरी बार जब वो आ रहा है तो वो श्वेत घोड़े पर आ रहा है। ये वही लोग हैं, ये हम लोग हैं जिसको प्रभु ने उस अवस्था में चुना, निर्बलता की अवस्था में, मूर्खता की अवस्था में, और हमें अब राजपदधारी बना दिया, हमें महिमा दिया। हम अयोग्य थे, हमें योग्य बनाया। हम पापी थे, अपने लहू से धो के हमें धर्मी बनाया। हालेलुया। हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, पर उसने हमें नाना प्रकार के तोहफों से, नेमतों से, हमें वरदानों से, हमें बहुत प्रकार से भर दिया। हमें महिमावान किया, हमें प्रतिष्ठित किया, हमें ऊंचा उठाया, हमें इज्जत दिया, हमें सम्मान दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हर एक कार्य के पीछे उसका प्रेम छुपा है। आप और हमको ज़रूरत है कि उसको पहचाने, जाने, फ़क्र करें अपने प्रभु पर, घमंड करें अपने यीशु पर, उसके अनुग्रह पर। हालेलुया। और जब आपके अंदर कभी ये बात आए ना, अरे तू ये हो गया है, तू तो बहुत बड़ा हो गया है, तुझे बहुत सम्मान मिल रहा है, अपने अतीत में झांक कर एक बार देखिएगा। मैं नहीं कहता कभी आप अपने आप को वो ना अंगीकार करें जो आप थे, लेकिन उन बातों को भूले भी नहीं कि आप क्या थे, ताकि आप अपने परमेश्वर के अनुग्रह पर फ़क्र करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की।